हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये डायग्राम जो हम लोगों ने बनाया है ये यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले पोटेशियम चैनल है। ठीक है, इसमें देखिए कि ये जो पोटेशियम चैनल होता है वो एक ऑलिगोमर होता है। क्या मर होता है? ऑलिगोमर होता है, जो कि 4 अल्फ़ा मोनोमेरिक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। ठीक है, जिसके नीचे में विद इन द सेल साइटोसोल की तरफ से 4 बीटा चेन भी जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो अल्फ़ा चेन है इसको हम लोग देखेंगे इस तरह से, और ये कंपेयर हो सकते हैं किसके साथ? सोडियम चैनल के साथ भी, जिसमें एक ही अल्फ़ा चैनल था लेकिन वो 4 डोमेन बना रहा था। यहाँ पर क्या है? 4 अल्फ़ा चेन है। ठीक है, और चारों मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल चेन बनाया था यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसमें क्या है, हर एक जो है वो एक मोनोमर जो है वो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, और हर चेन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो लगभग 70 किलो डाल्टन होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूकैरियोट्स का है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि ये जो 4 अल्फ़ा चेन है वो उसी तरीके से जैसे जो है वो सोडियम चैनल में थे, जिसमें क्या था कि एक अल्फ़ा चेन जो है सोडियम चेन के एक सिंगल डोमेन के बराबर है। ठीक है, अल्फ़ा चेन का जो सिंगल डोमेन था इसी तरह का स्ट्रक्चर था। ये जो है एक कंप्लीट क्या है? अल्फ़ा चेन है। ठीक है, जो मोनोमर है। ठीक है, और ये उसी तरीके से चारों तरफ क्या होते हैं? एक सिंगल पोर के चारों तरफ अरेंज होते हैं, जिसमें ये जो डोमेन है S1 से लेकर के S6 तक है। ठीक है ना? और इसमें उसी तरीके से काम भी वैसे ही है। जैसे S2 क्या करता है, उसमें S2 क्या करता है? हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि S2 जो है वो जो पोर हैं जो उनको लाइन करता है, उनको क्या करता है? उनके चारों तरफ पाया जाता है और उनको लाइन करता है। ठीक है ना? लाइनिंग बनाता है। ठीक है, उसकी आश्रित करता है उसको। ठीक है, जबकि जो S4 होते हैं, ये S4 है। इस S4 में जो चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या करता है? पोटेंशियल का सेंसिंग का काम करते हैं और फिर चैनल के एक्टिवेशन का काम करते हैं। ठीक है, S5 और S6 जो होते हैं वो जो सेलेक्टिविटी फ़िल्टर है उसका फॉर्मेशन करते हैं और क्या करते हैं? वो पोर का जो है कंडक्टिंग पोर का में कंट्रीब्यूट करते हैं, कंडक्टिंग पोर में भी और सेलेक्टिविटी फ़िल्टर में भी को बनाने में भी क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये वैसा ही स्ट्रक्चर है जो कि लगभग हम लोगों ने पढ़ा था। सोडियम चैनल के बारे में हम लोग पढ़ा था कि दोनों जो है सभी तरह के चैनल, सभी स्पीशीज़ के चैनल एक दूसरे के साथ होमोलॉगी शो करते हैं। तो यहाँ पर भी चैनल देखिए, पोटेशियम चैनल का भी स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही है जैसा कि सोडियम चैनल का था, सिवाय इसके कि उसमें एक सिंगल जो प्रोटीन चेन था, पॉलीपेप्टाइड चेन जो था वो एक सिंगल चेन ही जो है वो 4 डोमेन बना रहा था। ठीक है, और हर डोमेन में क्या हो रहे थे? 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स थे। लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग मोनोमर्स होते हैं। अल्फ़ा चेन के 4 अलग अलग मोनोमर्स होते हैं और हर मोनोमर्स जो है वो उसके 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स होते हैं, S1 से लेकर के S6 तक। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो लिख दिया है, इसमें ये लिखा गया है S2 नहीं है बल्कि ये क्या है? S6 है।
ठीक है, ये क्या है, S6 है, S1 से लेकर के S6 तक है। ये एक अल्फ़ा चेन है, दूसरा, तीसरा, चौथा अल्फ़ा चेन। ठीक है, ये पूरा इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया में फ़र्क होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के केस में वैसे ही स्ट्रक्चर है, ओलिगोमर है, 4 अल्फ़ा चेन है, लेकिन हर अल्फ़ा चेन क्या होता है, 2 ही ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स से बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, S1 और S2 कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है कंपेरेबल है S5 और यूकैरियोट S5 और X6 के साथ। ठीक है ना, यानी कि ये क्या करता है, फिल्टर सेलेक्टिविटी फिल्टर को में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम चैनल किस में हो गया, प्रोकैरियोट्स में। देखिए इसमें क्या है, एक अल्फ़ा चेन, दूसरा अल्फ़ा चेन, तीसरा अल्फ़ा चेन, चौथा अल्फ़ा चेन, लेकिन हर अल्फ़ा चेन में क्या है, S1 और S2 ही क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स पाए जा रहे हैं, 2 ही हेलिक्स में मिलते हैं, और ये एक पोटेशियम चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल हैव बीन स्टडीड बोथ इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। जैसे हम लोग देख चुके हैं अभी, पोटेशियम चैनल एन ऑलिगोमेरिक स्ट्रक्चर है और कंसिस्ट ऑफ 4 मोनोमेरिक अल्फा यूनिट्स, 4 अल्फा सब यूनिट से बने हुए होते हैं, और दैट आर अरेंज सिमेट्रिकली अराउंड ए सेंट्रल पोर के चारों तरफ बने रहते हैं। ठीक है, इन यूकैरियोट्स ईच अल्फा सब यूनिट हैज़ ए मॉलिकुलर मास ऑफ अबाउट 70 किलो डाल्टन, हम बता दिया अभी आप लोग को, एंड हैज़ 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस। ठीक है, 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, जिसको क्या कहते हैं, S1 to S6 कहते हैं। कहाँ से लेकर के, अमीनो टर्मिनल से लेकर के कार्बोक्सिल टर्मिनल की तरफ देख चुके हैं हम लोग। उस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर क्या है, ये S1 अमीनो टर्मिनल से लेकर के किससे, कार्बोक्सिल टर्मिनल की तरफ S1 से लेकर के S6 तक क्या है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स है 6। ठीक है ना। और इसमें फिर क्या कह रहा है कि S2 हेलिक्स ऑफ ईच सब यूनिट अरेंज सिमेट्रिकली अराउंड द पोर एंड लाइन इट, उसको लाइन करता है। और S4 क्या करता है, ऑफ ईच सब यूनिट कंटेन्स चार्ज अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। दीज चार्ज अमीनो एसिड्स आर कंसर्न विद सेंसिंग द ट्रांसमेम्ब्रेन वोल्टेज, ट्रांसमेम्ब्रेन वोल्टेज को पहचानता है और एक्टिवेशन करता है किसका, एंड एक्टिवेशन ऑफ द चैनल। इट इज़ कंसर्न विद द सेंसिंग द ट्रांसमेम्ब्रेन वोल्टेज एंड एक्टिवेशन ऑफ द चैनल। S5 और X6 क्या करता है, S5 एंड 6 हेलिसेस ऑफ ईच सब यूनिट कंट्रीब्यूट टू द कंडक्टिंग पोर एंड सेलेक्टिविटी फिल्टर ऑफ द चैनल। ठीक है, जो पोर है उसमें को बनाने में काम करता है। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स ईच अल्फा सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस, पढ़ चुके हैं हम लोग अभी, S1 और S2 विच आर मोस्ट होमोलोगस टू S5 एंड X6 हेलिसेस ऑफ यूकैरियोटिक चैनल। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए साइज ऑफ द पोर हम लोगों ने दिखा दिया कि ये देखो 4 अल्फ़ा मोनोमर है, और इसके बीच में ये क्या है, एक ऑलमोस्ट जो है सर्कुलर सिलिंड्रिकल कहेंगे हम लोग इसको, सिलिंड्रिकल तो नहीं रहता है लेकिन ये एक राउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। पिछले बार हम देख चुके हैं, बीच का पोर्शन नैरो रहता है। ठीक है, तो ये जो है वो, और ये उसका पोर है, ये चारों तरफ अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा सब मोनोमेरिक सब यूनिट्स हैं, और इनके इसके अंदर का जो है वो डायमीटर जो होता है लगभग कितना होता है, जो सेंट्रल डायमीटर है 3.3 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और के देखते हैं कि ये जो सभी अल्फ़ा जो सब यूनिट हैं किसी एक ही तरह के जीन से कोडेड नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, जो देखा जाता है कि मैमल्स के केस में लगभग 18 तरह के जो जीन होते हैं वो ये 18 टाइप के अल्फ़ा चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही तरह के चैनल में ये जो अल्फ़ा चेन हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजेनिटी कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि इन मैमल्स अबाउट 18 different gene code for potassium channel. Even in Drosophila, several classes of gene coding for subunits of potassium potassium ion channel has been discovered.
पोटेशियम आयन चैनल होना चाहिए, है ना, पोटेशियम आयन चैनल होना चाहिए, ठीक है। पोटेशियम आयन चैनल कहाँ गया, ये है ना, पोटेशियम आयन चैनल, ठीक है। पोटेशियम चैनल हैज़ बीन डिस्कवर्ड, यानी कि ड्रोसोफिला में भी कई जीन डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं। मैमल में ये लगभग कितने होते हैं, कम से कम 18 डिफरेंट जीन जो है अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि ये अल्फा मोनोमर का को कोड करते हैं, ठीक है। अब यही कह रहे हैं कि व्हेन डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर कोडेड बाय डिफरेंट जीन्स के ज़रिए कोड करते हैं, और वो असेंबल होते हैं किसमें, एक सिंगल ओलिगोमेरिक चैनल में, तब उसको क्या कहते हैं, दैट रिजल्ट्स इन हेट्रोजीनिटी, ठीक है। एंड द चैनल्स आर हेट्रोमेरिक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोमेरिक कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग इसको, हेट्रोमेरिक चैनल कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोमेरिक चैनल कहेंगे, ठीक है। अब एक ही तरह के इसमें एक ही टाइप के न्यूरॉन में अलग अलग पोर्शन में अलग अलग टाइप के हेट्रोमेरिक चैनल्स पाए जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और हेट्रोमेरिक चैनल्स पाए जाते हैं। तो डिफरेंट हो सकते हैं, 18 तरह के हो सकते हैं। तो किसी में कोई कम्बिनेशन, किसी में कोई कम्बिनेशन मिलाकर डिफरेंट टाइप के हेट्रोमेरिक चैनल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये था किसके बारे में, चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे तो एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।